हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, यहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ की पीडीएफ दोस्तों वहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो इसकी टेस्ट सीरीज आपने अभी तक नहीं लगाई है तो बिल्कुल लगाना स्टार्ट कर दीजिए। आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर परीक्षा ऐप को, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसको डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप चाहें तो 3 प्रकार की यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। तीनों एक से बढ़ के एक है दोस्तों, बिल्कुल आप लगा सकते हैं, अपना लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं और कंटिन्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं और सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप कोड यूज़ कीजिएगा AMCC50 कोड यूज़ करने पर 50% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। काफ़ी सारे विद्यार्थी जुड़े हैं दोस्तों, तो आपको रैंक में यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अगर रैंक कम आती है तो दोस्तों आपको और ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है, और अच्छी आती है तो कॉन्फिडेंस दोस्तों ऑटोमेटिक आपका बढ़ जाएगा। तो नमस्कार साथियों, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे दोस्तों। बात करता हूँ सबसे पहले मैं, पहला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, ये आपको बताना है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, इसका आपको आंसर देना है। तो बताइए जल्दी से क्या इसका आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या हो जाएगा, चलिए बताइए जल्दी से भैया क्या इसका आंसर होगा। चलिए वेरी गुड। तो दोस्तों याद रखना, बात करता हूं मैं सबसे पहले, क्या इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए भैया। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल, नमस्कार नमस्कार भैया, गुड आफ्टरनून, इसका कमल हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, कमल। तो कमल दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखना क्या हो जाएगा, कमल। तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या हो जाएगा, तो भारत का राष्ट्रीय फूल दोस्तों कमल, यानी कि सी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इसके बाद में कि भारत में वित्तीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ हुआ। भारत का जो वित्तीय वर्ष है यह किस तिथि से प्रारंभ हुआ है, ये आपको बताना है। तो भारत में वित्तीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होता है, बताइए जल्दी से क्या इसका आंसर होगा। तो भारत में वित्तीय वर्ष जो प्रारंभ हुआ दोस्तों, ये कितनी तारीख से होता है, तो ये होता है दोस्तों हमारा 1 अप्रैल से। याद रखना, भारत में जो वित्तीय वर्ष है दोस्तों 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक दोस्तों ये चलता है ना। 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल को हम उत्कल दिवस भी मनाते हैं। उत्कल दिवस यानी कि दोस्तों उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखना। और दोस्तों ये वित्तीय वर्ष भारत का है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक दोस्तों यह चलता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से दोस्तों। यदि वीडियो को आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना यदि वीडियो आपको अच्छा लगे। और टारगेट फिक्स कर लीजिए 8 जनवरी दोस्तों, समय काफ़ी कम है, मात्र दिसंबर बीच में है और नवंबर आप जानते हैं आज कितनी तारीख हो चुकी है, तो 23 तारीख आपकी हो चुकी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। सहारा मरुस्थल जो है ये कहाँ पर है, ये आपको बताना है। पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका या फिर मध्य अफ्रीका। तो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। सहारा जो मरुस्थल है दोस्तों ये हमारा कहाँ पर स्थित है। तो सहारा मरुस्थल दोस्तों हमारा कहाँ हो जाएगा, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें साथियों। याद रखना इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का, ये दोस्तों उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। तो सहारा मरुस्थल कहाँ पर पड़ता है, तो सहारा मरुस्थल दोस्तों अफ्रीका में तो पड़ता है, लेकिन अफ्रीका में भी दोस्तों हमारे उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। तो याद रखना भैया सहारा मरुस्थल कहाँ है, तो उत्तरी अफ्रीका में हमारा सहारा मरुस्थल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद दोस्तों कि ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का जो प्रयोग किया गया था यह किसके लिए प्रयोग किया गया, बताइए जल्दी से। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का जो प्रयोग हुआ है यह किसके लिए हुआ है। सूर्य के लिए, वरुण के लिए, इंद्र के लिए या बेलनाकार। साथियों ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का जो प्रयोग किया गया है यह किया गया दोस्तों आपका भगवान इंद्र के लिए। ठीक है, तो और याद रखना इंद्र में के लिए दोस्तों जो ऋचा हैं 250 ऋचाओं को दोस्तों वर्णन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इंद्र के लिए दोस्तों पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, ऋग्वेद में किया गया है। कितनी ऋचाएं थी, तो 250 दोस्तों ऋचाओं का इसमें
वर्णन किया गया है। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इसके बाद में। आराम से दीजिए आंसर, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, सोच समझ कर आपको आंसर देना है, यहीं से आपकी प्रैक्टिस है दोस्तों, कंटिन्यू प्रैक्टिस आपकी चल रही है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो बताइए कालाहारी रेगिस्तान जो है ये कहाँ पर है। देखो फिर क्वेश्चन घुमाया है, अफ्रीका तो दिया लेकिन इसमें दे दिया है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, मध्य अफ्रीका या पश्चिमी अफ्रीका। थोड़ा सा घुमा फिरा के यहाँ पर वर्णन किया गया है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आंसर दीजिएगा। जी बिल्कुल, सभी रिपीटेशन क्वेश्चन है आपके, बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। तो कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित होगा, तो साथियों कालाहारी जो रेगिस्तान है ये हमारा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में दोस्तों हमारा कालाहारी रेगिस्तान है। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम, आप सभी जानते होंगे इन दिशाओं को दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। जैसे चार दिशाएं हैं तो ये पूरब होगी, पश्चिम होगी, उत्तर होगी, दक्षिण होगी। तो दक्षिण पश्चिम यानी कि ये तो पश्चिम है और ये दक्षिण है, तो ये बीच वाली दिशा आपको याद रखना है। तो कालाहारी रेगिस्तान अफ्रीका में पड़ता है लेकिन दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में यह स्थित हो जाएगा। फिर है दोस्तों गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बताइए गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। क्या इसका आंसर होगा, गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बताइए। गरसोप्पा जलप्रपात दोस्तों कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान पूर्वक लगाइएगा। चलिए तो आंसर जो है आपका वो क्या होगा दोस्तों, याद रखना गरसोप्पा जलप्रपात बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पहले आंसर बता देता हूँ, बिल्कुल शरावती नदी पर है। गरसोप्पा जलप्रपात को दोस्तों जोग जलप्रपात भी कहते हैं, जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी दोस्तों जलप्रपात। ठीक है, तो ये तीनों नामों से इनको जानते हैं, गरसोप्पा जलप्रपात, जोग जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात। और ये दोस्तों शरावती नदी पर है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है। भारतीय आत्मा के नाम से दोस्तों हम किनको जानते हैं, बताइए जल्दी से। तो दोस्तों भारतीय आत्मा के नाम से हम किन्हें जानेंगे, विद्यापति, कबीरदास, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। बताइए भारतीय आत्मा के नाम से। साथियों याद रखना भारतीय आत्मा के नाम से दोस्तों मध्य प्रदेश के कवि हैं, इनका नाम दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी है। तो माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद जिला है जिसका नाम अभी नर्मदापुरम कर दिया गया है दोस्तों, इसके दोस्तों बाबई गांव में इनके निवास करते हैं, याद रखना। और बाबई का नाम भी दोस्तों क्या कर दिया है, माखन नगर कर दिया गया है, क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी दोस्तों जन्म स्थान है। और दोस्तों वहीं पे बात की जाए माखनलाल चतुर्वेदी का जो कर्मस्थली है वो कहाँ रही है, तो दोस्तों खंडवा में एक शिक्षक के रूप में इन्होंने अब है ना ये रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और खंडवा को ही हम पूर्वी निमाड़ के नाम से जानते हैं। तो दोनों तीनों बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर आता है कोलाबा पॉइंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोलाबा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई या कोलकाता। तो दोस्तों कोलाबा पॉइंट जो फिल्मों में भी आपने देखा होगा, तो कोलाबा पॉइंट की मैं बात करूं तो दोस्तों कोलाबा पॉइंट हमारा याद हो जाएगा। फिल्मों की बात करी तो मध्य प्रदेश का बॉलीवुड दोस्तों मुंबई में है, तो कोलाबा पॉइंट दोस्तों हमारा कहाँ हो जाएगा, तो कोलाबा पॉइंट भी आपका मुंबई में है। मुंबई यानी कि बी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोलाबा पॉइंट दोस्तों मुंबई में है, ये आपको ध्यान रखना है। समुद्र के किनारे नगरी बसी हुई है, मुंबई एक द्वीप पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस पे बसा है, द्वीप पर दोस्तों यह बसा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कोई क्वेश्चन है हमारा, मुसोलिनी कहाँ का निवासी था। प्रश्न है आपका, मुसोलिनी कहाँ का निवासी था। झटपट आंसर दीजिए कि मुसोलिनी कहाँ का निवासी था। जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस या फिर इटली। दोस्तों मुसोलिनी जो निवासी था, ये निवासी था हमारा इटली का निवासी। कहाँ का निवासी था, इटली का, याद रखना। मुसोलिनी कहाँ का निवासी था, तो मुसोलिनी दोस्तों इटली का, है ना। मुसोलिनी यानी कि मुंह तो नीलिनी, है ना, मुंह तो नीलिनी यानी कि क्या नीलिनी, इटली, नीलिनी भी है, बाकी समोसा खाऊंगा इटली नहीं लूंगा, ऐसे याद रख लेना। मुसोलिनी कहाँ का हो जाएगा, तो ये हमारे
इटली का निवासी हो जाएगा। फिर है हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वह कौन सा हो जाएगा? बताइए जल्दी से। हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो हीरे का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है साथियों, वह कौन सा है? तो हीरा सबसे ज्यादा आपको पता ही होगा कहाँ पे निकलता है। चलिए बहुत बढ़िया, आप भी हीरे ही हो, क्योंकि जितने ज़्यादा पन्ने पलटोगे, पन्ने यानी कि जितने ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ही आप हीरे की तरह चमकोगे दोस्तों। हीरा कहाँ है? पन्ना में। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो हीरे का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है दोस्तों, वो हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में भी हीरा नगरी के नाम से पन्ना को जानते हैं। और दोस्तों हीरे का एक संग्रहालय बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में बनाया जा रहा है। खजुराहो दोस्तों कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों बता दूं, खजुराहो हमारा छतरपुर जिले में पड़ता है। और खजुराहो में दोस्तों आपका हवाई अड्डा भी है। और दोस्तों सबसे पहले यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में खजुराहो को ही ऐड किया गया था। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, सोना यानी कि गोल्ड का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह कौन सा हो जाएगा? तो सोने का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो कौन सा होगा? तो सोना दोस्तों सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है, वो बताइए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या जम्मू कश्मीर? तो सोना सबसे ज़्यादा दोस्तों हमारे कहाँ होगा? तो बताओ भैया, है ना। बहुत सारे लोग इतराते हैं जिनके पास सोना ज़्यादा होता है तो पहनते हैं, इतराते हैं, है ना। तो कई बार उनके साथ नाटक भी हो जाते हैं। तो कर्नाटक याद रखना। तो सोने का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो हो जाएगा कर्नाटक, है ना। अब ज़्यादा है सोना तो नाटक करेंगे भैया, पहनेंगे, बताएंगे आपको। तो ऐसे ध्यान रखना, सोना सबसे ज़्यादा कर्नाटक, 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 ठीक है। तो सोना और पन्ना आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। तो दोनों आपको याद रखना है। इसका ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत शानदार दोस्तों, लाइक नहीं किया रहे हो आप, है ना, क्या बात है। अगला क्वेश्चन है, अक्षर दसवां शब्द का संबंध किससे है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, अक्षर दसोहा शब्द का संबंध किससे है? तो अक्षर दसोहा शब्द का जो संबंध रहा है यह किससे हो जाएगा? तो अक्षर दसवां शब्द का संबंध राजनीति, शिक्षा, धर्म या अर्थतंत्र? तो अक्षर दसों हा दोस्तों, तो याद रखना 10 ही किताबें पढ़नी है, 10 ही किताबें पढ़नी है, एक किताब नहीं पढ़ना है, एक किताब को 10 बार पढ़ना है। तो शिक्षा से संबंधित है अक्षर दसोहा। तो अक्षर दसोहा शब्द का संबंध दोस्तों हमारे शिक्षा से रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस जो है वह कौन सी हो जाएगी? बताइए जल्दी से। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा जो उत्तरदायी गैस है वह कौन सी है? तो ग्रीन हाउस के लिए आप सभी जानते होंगे, बिल्कुल कार्बन मोनोऑक्साइड ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड भी ठीक है, नाइट्रोजन भी ठीक है। लेकिन आंसर छांटना है भैया कौन सा ठीक है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक जो गैस है वो है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी कि आपका दोस्तों बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा जो उत्तरदायी गैस है वह दोस्तों हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बहुत ही प्यारा और लाजवाब क्वेश्चन है कि फ्रांस का राष्ट्रीय फूल क्या है? बताइएगा मेरे मित्रों कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या हो जाएगा? चलिए तो सॉरी, फ्रांस का राष्ट्रीय फूल क्या हो जाएगा ना। भारत का हमने पढ़ा था, कमल आपका स्टार्टिंग में हम पढ़ चुके हैं। और अब है दोस्तों जो कि आपका फ्रांस का है। तो फ्रांस का दोस्तों साथियों याद रखना, फ्रांस का राष्ट्रीय फूल जो है लीली है। कौन सा है दोस्तों? लीली। लीली फ्रांस का राष्ट्रीय फूल है, याद रखना, ठीक है। तो लीली के चक्कर में फंस गए तो याद रखना फ्रांस लीली, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन ए वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा इसका, जी ठीक है भैया। आगे क्वेश्चन है हमारा, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। देखो सोना भी पढ़ लिया, है ना, हीरा भी पढ़ लिया, अब आ गई चांदी।
तो चांदी का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वह कौन सा है, बताइए। तो चांदी का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है ना दोस्तों, सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है चांदी का, पंजाब, राजस्थान, झारखंड या फिर हमारा मध्य प्रदेश। तो चांदी सबसे ज्यादा, चांदी चांदी हो गई तो चांदी दोस्तों राजस्थान में है। कहाँ है चांदी सबसे ज्यादा दोस्तों, हमारी कहाँ हो जाएगी, राजस्थान में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो हमारा राजस्थान है। तो राज करोगे चांदी, चांदी हो जाएगी नौकरी के बाद, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेघमा किस रूप में पृथ्वी से बाहर निकलता है। थोड़ा सा आंसर दो यार आप लोग, थोड़ा सा फास्ट करिए। मेघमा किस रूप में पृथ्वी से बाहर आता है, बताइए। मेघमा पृथ्वी से किस रूप में बाहर आता है, ठीक है। अब मेघमा जो निकलता है पृथ्वी से दोस्तों, यह किस रूप में, ज्वालामुखी आपने देखा ही है, उसका उद्गार हुआ है। तो दोस्तों अंदर मेघमा होता है तो बाहर किस रूप में आ जाता है, तो दोस्तों ये आ जाता है पिघले द्रव के रूप में। पिघले हुए रूप में दोस्तों ये क्या निकलता है, वोल्केनो से दोस्तों बाहर निकलता है, अंदर मेघमा कहलाता है। पिघले रूप में दोस्तों निकलेगा और काली मिट्टी इसी के कारण बनती है, ध्यान रखना भैया इस बात का, ठीक है। तो मेघमा किस रूप में पृथ्वी से बाहर निकलता है भैया, तो पिघले द्रव्य के रूप में ये दोस्तों मेघमा पृथ्वी से बाहर निकलता है। तो आपका यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल यथावत रूप से करेक्ट आंसर हो जाए। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम चैनल पे आपकी आ रही है। फिर थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर स्थित है, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन करिए बिल्कुल। थोरियम का सबसे बड़ा जो भंडार है वो कहाँ पर स्थित है, तो थोरियम का सबसे बड़ा जो भंडार है मित्रों वो कहाँ पर है, बिल्कुल आपके एक्स्ट्रा लेक्चर आएंगे इसमें, ध्यान रखना है ना। एक एक छोटे छोटे लेक्चर करके कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर शेयर करूंगा, ध्यान रखना। बस आपको देखना है, कुछ भी नहीं करना, बस देखते रहिए उस वीडियो को ना, 2-2 मिनट 5-5 मिनट के जो वीडियो आते हैं उसको। तो थोरियम का सबसे बड़ा जो भंडार है वो कहाँ है, तो थोरियम का सबसे बड़ा जो भंडार है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो भैया, केरल करेला है ना। तो थोरियम का सबसे बड़ा भंडार जो है वो दोस्तों केरल राज्य में है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेत्रावती नदी किस ओर प्रवाहित होती है, नेत्रावती नदी किस ओर बहती है ये आपको बता देना है, बताइए जल्दी से किधर बहती है ये। तो नेत्रावती नदी जो बहती है ये हमारे दक्षिण तरफ बहती है, किधर बहती है, दक्षिण की तरफ। तो नेत्रावती नदी किस ओर प्रवाहित होती है, तो नेत्रावती नदी दोस्तों दक्षिण की ओर बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल रिपीटेशन है क्वेश्चन, परेशान ना हो, ठीक है, पर आपका रीजन है यहाँ पर। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत हवा में मौजूद होते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत मात्रा हवा में मौजूद है, हवा में कितने प्रतिशत है ये आपको बताना है। तो दोस्तों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की यहाँ पर चर्चा करें तो 99% दोस्तों यह किस में मौजूद है, हवा में। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोस्तों दोनों मिलाकर कुल कितने प्रतिशत मात्रा हवा में मौजूद है, तो 99% मौजूद है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वह कौन सा है, यह आपको बताना है। तो संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है साथियों, बताइएगा क्या इसका आंसर होगा। तो संगमरमर का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है, तो संगमरमर दोस्तों कहाँ होगा, तो राज करोगे यहाँ पर भी दोस्तों, क्या करोगे, चांदी राजस्थान में, तो संगमरमर भी राजस्थान में सबसे ज्यादा है ना। एमपी ध्यान रखना भैया, संगमरमर का सबसे ज्यादा बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो है आपका राजस्थान राज्य, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद हमारा, बताइएगा कि रुपए नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसके शासन काल में ढाला गया था। तो रुपए नाम का सिक्का भारत में किसके शासन काल में सबसे पहले डाला गया था, रुपए आ गया था भैया शेर शाह सूरी। तो जिसके पास रुपए हैं याद रखना भैया, शेर है वो, तो रुपए याद रखना, रुपए नाम का सिक्का है तो वो शेर है और सूरी लगा दो, तो शेर शाह सूरी, क्योंकि सूरी वंश का था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फरीद खां अगला क्वेश्चन है, गायकवाड़ कहाँ का शासक था, गायकवाड़ जो थे ये कहाँ के शासक थे, ये प्रश्न आया हुआ परीक्षा में। तो गायकवाड़ ऋतुराज गायकवाड़ बिल्कुल याद रखना भैया, कौन सी,
कैप मिली है 2021 के आईपीएल में, तो ध्यान रखना। तो गायकवाड़ कहाँ का शासक था? तो गायकवाड़ दोस्तों जो शासक थे, तो ये गायकवाड़ शासक थे भैया आपके बड़ौदा के। कहाँ के थे? बड़ौदा के शासक थे। ठीक है, पर्पल कैप, हाँ अरे ऑरेंज कैप मिली है भैया। ठीक है, चलिए तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मदन मोहन मालवीय के द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? मदन मोहन मालवीय के द्वारा किस विश्वविद्यालय की दोस्तों स्थापना की गई है? बताइए जल्दी से। मदन मोहन मालवीय के द्वारा किस विश्वविद्यालय की यहाँ पर दोस्तों स्थापना की गई है? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है वो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कौन सा दोस्तों? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर यहाँ पर स्थित है? बताइए जल्दी से। तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो याद रखना, शिव समुद्रम जलप्रपात मेरे प्यारे दोस्तों ये हमारा कावेरी नदी पर है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ हो जाएगा? तो कावेरी नदी पर दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, एमसीसी क्लासेस ब्यावरा। ठीक है, चलिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं कल दोपहर में वापस से लाइव क्लास में। साथियों मैं आपको बता दूं बीच में जो वीडियो आए हैं उनको देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि तैयारी आपको अब दुगनी कर देनी चाहिए, क्योंकि 8 जनवरी आपका पेपर है। लगभग लगभग आपके पास दोस्तों 40 से 50 दिन का वक्त है। फिर आपका नंबर कभी भी आए वो तो आपको एडमिट कार्ड आने के बाद ही समझ में आएगा, और इसके एडमिट कार्ड भी आपके दिसंबर एंडिंग तक आ ही जाएंगे, क्योंकि परीक्षाओं का दौर स्टार्ट हो चुका है। इसलिए अपनी मेहनत बिल्कुल बरकरार रखें, अच्छे से पढ़ें। ठीक है, चलिए धन्यवाद साथियों, मिलते हैं कल, और बीच में वीडियो आए बिल्कुल आप देख सकते हैं। थैंक यू।